इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहर नवोदय विद्यालय महिसागर के प्रिंसिपल श्री महेंद्र बड़सीवाल ने 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और वे अपने कौशल से देश दुनिया में आगे बढ़ सकें, इसके लिए नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। प्रिंसिपल के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत के करीब 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रिंसिपल ने निपुण भारत, विद्या प्रवेश, पीएम ई विद्या, उल्लास आदि योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा में होने वाले बदलाव और शिक्षा जगत पर इसके प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी। आगे प्रिंसिपल ने कहा कि इस शिक्षा नीति को पूरे देश में योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना है। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण का भी आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकारों, प्रिंसिपल, शिक्षकों एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया गया। इसके अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 जो दिनांक 20 जनवरी 2024 को निर्धारित है तथा इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 है की सूचना जिले के सभी छात्र छात्राओं जो वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययन कर रहे हैं तक पहुंचाई गई। इस हेतु विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताया गया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया था और आज लगभग 3 वर्ष इसके पूर्ण हो जाने की उपलब्धियों को आज हम आपके माध्यम से आमजन के सामने रखना चाह रहे हैं। और इन उपलब्धियों में विशेष रूप से पीएम श्री स्कूल, जिसमें देश भर के 14,500 विद्यालयों को सेलेक्ट किया गया है और इसके माध्यम से सीधे रूप से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सभी स्कूल्स को एक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें उन विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा रहा है। इसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसमें ऑनलाइन चैनल के माध्यम से भी आज बच्चे घर बैठे बैठे भी अपने कंटेंट को, अपने सब्जेक्ट के कंटेंट को बहुत अच्छे से एनरिच कर सकते हैं। इसी में ई विद्या चैनल है, एक परख योजना स्कीम जो है उसके माध्यम से भी है। केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि देश भर के जितने भी विद्यालय हैं उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बहुत सारी स्कीम रन कर रही हैं। और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सबसे अधिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसी में आज जवाहर नवोदय विद्यालय में भी यदि हम देखते हैं तो देश भर में लगभग 650 विद्यालय रन कर रहे हैं और इनमें से लगभग 400 से भी अधिक विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत चुने गए हैं और इनके शिक्षकों को और विद्यार्थियों को भी समय समय पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है उनका फ़ायदा मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसी में स्किल डेवलपमेंट भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां आज बच्चे डायरेक्ट 12वीं कक्षा के बाद में भी अपनी जो स्किल, जिस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है उस क्षेत्र के लिए तैयारी करता है और उन स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हम विद्यालय स्तर पर भी जो हमारे नियर बाई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईआईटी हैं, आईटीआईज हैं, उनके साथ में भी हम कोलैबोरेशन करते हैं और उन बच्चों को समय समय पे वहाँ विजिट भी करवाते हैं ताकि बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना स्किल डेवलप करें और उस पर्टिकुलर फील्ड में अपनी महारत हासिल करें। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी योजनाएं, जैसे निपुण भारत एक योजना जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही लॉन्च किया गया है, जिसमें नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी आमजन के लिए भी यह योजना है, जिसका एक सीधा सा मैसेज ये होता है कि आम पब्लिक जो है हमारी, हम उसको भी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत
साक्षरता जो एक बहुत पुरानी योजना थी उसको और आगे तक हम किस तरीके से ले जा सकते हैं। तो बहुत सारी स्कीम्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा लॉन्च की गई हैं। आज आप लोगों के माध्यम से मैं आमजन को यह मैसेज देना चाहता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान की गई है, इसको हम सभी लोग एक बार जरूर इसका अध्ययन भी करें और अपने से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का हम सभी को, आमजन को भी इसका फ़ायदा उठाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आज इस माध्यम से हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की विभिन्न योजनाओं के बारे में जो जानकारी, कुछ एक तथ्यों के बारे में मैंने जानकारी दी है, इसके अलावा भी बहुत सारे योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, यही आज भारत सरकार का उद्देश्य भी है। जय हिंद, जय भारत।